अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ या इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वुडी स्टेम। स्ट्रक्चर ऑफ वुडी स्टेम। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक दरख्त है। क्या है? एक दरख्त है। अब मैंने क्या किया कि इस दरख्त का मैंने स्टेम कट किया। स्टेम क्या किया? कट किया। अब इसी स्टेम को यानी यहाँ पे जो तुम लोगों को रिंग लाइक या ये जो सर्कल नज़र आ रहे हैं, एक्चुअली ये लेयर्स हैं। किस चीज़ की लेयर्स हैं? यानी वो जो स्टेम का मैंने ट्रांसवर्स सेक्शन लिया, इसको मैंने क्या किया? इनलार्ज किया। क्या किया? इनलार्ज किया। अब ये लाइन नहीं होते, ये एक्चुअली लेयर्स होते हैं, लेकिन तुम लोग के आसानी के लिए समझाने के लिए लाइन्स बनाए हुए हैं। तो पहले देखें, सबसे जो आउटर वाला लेयर है इसको हम नाम देते हैं कार्क। क्या नाम देते हैं? कार्क। कार्क के अंदर वाले साइड पे, इनर वाले साइड पे जो लेयर मौजूद है इसको हम नाम देते हैं कार्क कैम्बियम। कार्क कैम्बियम। कार्क कैम्बियम के इनर वाले साइड पे ये जो ब्लू कलर का तुम लोगों को नज़र आ रहा है इसको हम नाम देते हैं कार्टेक्स। क्या नाम देते हैं? कार्टेक्स। ये जो रेड कलर का नज़र आ रहा है इसको हम नाम देते हैं फ्लोएम का नाम देते हैं। यानी जो इनर साइड पे चौथा लेयर है हमारे पास, इसको हम क्या नाम देते हैं? फ्लोएम का नाम देते हैं। फ्लोएम के इनर साइड पे जो लेयर हमारे पास मौजूद है इसको हम नाम देते हैं वस्कुलर कैम्बियम। क्या नाम देते हैं? वस्कुलर कैम्बियम। आगे मैं समझाऊंगा कि हर एक लेयर का फंक्शन क्या होगा, किस तरह बनते हैं। ठीक है। वस्कुलर कैम्बियम के इनर साइड पे ये जो लेयर नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ इस एक से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। इसको मैं 3 नाम दूंगा। इसको सेकेंडरी जाइलम भी कहते हैं। सेकेंडरी जाइलम। दूसरा नाम अगर इसको मैं दूं तो इसको हम बोलते हैं वुड भी बोलते हैं। और इसको अगर मैं तीसरा नाम दूं तो इसको हम नाम देते हैं एनुअल रिंग। क्या नाम देते हैं? एनुअल रिंग। यानी कितने लेयर हमारे पास बन गए? 6 लेयर बन गए। पहले कार्क, फिर कार्क कैम्बियम, फिर कार्टेक्स, फिर फ्लोएम, फिर वस्कुलर कैम्बियम, फिर सेकेंडरी जाइलम। तो हम आते हैं कार्क। कार्क क्या होता है? आउटरमोस्ट लेयर होता है, यानी स्किन की तरह होता है। जिस तरह की ये इनका जिल्द है, पौधे क्या कर लेते हैं? कार्क को गिरा भी दे देते हैं, फिर टाइम के साथ नया कार्क भी बना देते हैं। प्रोटेक्टिव लेयर है कार्क कैम्बियम। कार्क कैम्बियम कौन सा लेयर है? यानी ये वो लेयर है जो कार्क को प्रोड्यूस करता है, कार्क को पैदा करता है। थर्ड नंबर पे इनर साइड पे हमारे पास जो मौजूद है इसको हम बोलते हैं कार्टेक्स। कार्टेक्स के अंदर पेरेन्काइमेटस टिश्यूज होते हैं, यानी पेरेन्काइमल सेल्स होते हैं। यहाँ पे क्या होता है? खुराक स्टोर होता है। इनर साइड पे जो चौथा लेयर है हमारे पास इसको हम बोलते हैं फ्लोएम। क्योंकि फ्लोएम का काम तुम लोग सबको पता है कि ये हमारे पास वस्कुलर टिश्यूज है, खुराक को, फूड को ट्रांसपोर्ट करना। अगला है वस्कुलर कैम्बियम। वस्कुलर कैम्बियम का मैं डिटेल में समझाऊंगा। यानी ये फ्लोएम को और जाइलम को पैदा करता है। इनर साइड पे क्या है? सेकेंडरी जाइलम है जो कि वाटर को ट्रांसपोर्ट कर लेता है, वुड बना देता है, जिसको हम एनुअल रिंग कहते हैं। अब हम क्या कर लेते हैं कि ये जो स्टेम है हमारे पास, इसी स्टेम को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। स्टेम को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट्स में। एक को कहते हैं वुड कहते हैं, दूसरे को हम नाम देते हैं बार्क। क्या नाम देते हैं? बार्क। अब वुड यानी वस्कुलर कैम्बियम से पहले ये वस्कुलर कैम्बियम जो लेयर जा रही है इसको छोड़ के ये वाला नहीं होगा। इनर साइड में यानी यहाँ से यहाँ तक ये जितनी भी लेयर्स आ रहे हैं इसको हम नाम देते हैं वुड। क्या नाम देते हैं? वुड का नाम देते हैं। वस्कुलर कैम्बियम को छोड़ के इन लेयर्स को जो कि सेंट्रल की तरफ मौजूद है इसको कहते हैं वुड का नाम।
वस्कुलर कैम्बियम से आउटर साइड पे हमारे पास 4 लेयर्स हैं, यानी ये वस्कुलर अगर कैम्बियम है हमारे पास, तो ये रेड वाला, ब्लू वाला यानी फ्लोएम है हमारे पास, कार्टेक्स, कार कैम्बियम और कार्को, ये हमारे पास बनाते हैं बार्को। बार्को कौन कौन सी लेयर बना देते हैं? बार्को हमारे पास बना देते हैं, कार्क होता है, सेकंड नंबर पे कार्क कैम्बियम है, थर्ड नंबर पे हमारे पास है कार्टेक्स है, और फोर्थ नंबर पे हमारे पास है फ्लोएम है। क्या है? फ्लोएम है। ये किस चीज़ को बना देते हैं? बार्क को बनाते हैं। अब बार्क के अगेन 2 पार्ट्स होते हैं, यानी 2 लेयर्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं आउटर बार्क, क्या नाम देते हैं? आउटर बार्क। दूसरे जो लेयर है उसको हम नाम देते हैं इनर बार्क। इट मीन दैट यानी वी डिवाइडेड द बार्क इनटू 2 पार्ट्स, वन इज द आउटर बार्क, अदर इज इनर बार्क। जो हमारे पास कार्क है और कार्क कैम्बियम है, ये क्या है? कार्क है, इसके इनर साइड पे क्या है? कार्क कैम्बियम है। कार्क और कार्क कैम्बियम जो कि बाहर की तरफ मौजूद है, तो ये हमारे पास बना देते हैं आउटर बार को। किस चीज़ को बना रहे हैं? आउटर बार को। इसके इनर वाले साइड पे यानी आउटर बार के इनर साइड पे एज अ होल, तो इसको हम बार का नाम दिया। हमारे पास है कार्टेक्स है और फ्लोएम है। क्या है? कार्टेक्स और फ्लोएम। तो ये हमारे पास बना देते हैं इनर बार को। यहाँ तक सबको समझ आ गया, क्लियर हो गया। अब हम आते हैं वस्कुलर कैम्बियम की तरफ कि वस्कुलर कैम्बियम का काम क्या होता है। अगर देखा जाए वस्कुलर कैम्बियम, जो रेड लाइन तुम लोग को नज़र आ रही है, वस्कुलर कैम्बियम यानी ये अगर सेंटर है तो हम बाहर की तरफ, पेरिफेरल की तरफ जब आएंगे, किनारे की तरफ आएंगे, तो ये हम आउटर साइड की तरफ मूव कर रहे हैं। तो हमारे पास जो वस्कुलर कैम्बियम है ये आउटर साइड पे बना रहा है फ्लोएम को, सेकेंडरी फ्लोएम को बना देता है। किस चीज़ को? सेकेंडरी फ्लोएम को। और ये इनर साइड पे हमारे पास बना रहा है यानी सेकेंडरी जाइलम को। तो ये अगर हमारे पास जो ब्लू कलर में है ये वस्कुलर कैम्बियम है, आउटर साइड पे फ्लोएम को, इनर साइड पे जाइलम को। लेकिन कौन सा? सेकेंडरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी जाइलम। और ये वस्कुलर कैम्बियम के अंदर ये एबिलिटी होती है, द वस्कुलर कैम्बियम हैव द एबिलिटी बिकॉज इट सेल आर डिवाइडिंग टू फॉर्म द फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम ऑन द आउटर लेयर या ऑन द आउटर साइड्स एंड सेकेंडरी जाइलम आर ऑन द इनर साइड्स। यानी ये क्या कर लेता है? ये बना देता है सेकेंडरी फ्लोएम को, सेकेंडरी फ्लोएम को बना देता है किस साइड पे? आउटर साइड, आउटर साइड्स पे, ठीक है। और इनर साइड्स पे ये बना देता है हमारे पास सेकेंडरी जाइलम को बनाता है। किस चीज़ को? सेकेंडरी जाइलम को बना देता है। किस साइड पे? इनर साइड पे। तो ये तुम लोग को जो एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद होना चाहिए। ज़्यादातर ये हमारे पास ईटा और एमडीकेट्स जो मेडिकल टेस्ट वगैरह होते हैं इनमें आते हैं, पूछा जाता है कि वस्कुलर कैम्बियम इनर साइड पे जाइलम को बना देता है, फ्लोएम को बना देता है, कार्टेक्स को बना देता है या एपिडर्मिस को बना देता है। तो ये तुम लोग को एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तुम लोग को याद होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? अब हम आते हैं कि ये वस्कुलर कैम्बियम किस तरह बना देता है सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम को, यानी मैकेनिज्म ऑफ वस्कुलर कैम्बियम। हमारे पास क्या है? मैकेनिज्म ऑफ वस्कुलर कैम्बियम, वस्कुलर कैम्बियम जिसको मैं नाम देता हूं दूसरा फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग। क्योंकि ये जो सर्कल नज़र आ रहे हैं लेटर ऑन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको हम एनुअल रिंग का नाम देता हूँ। तो मैकेनिज्म ऑफ वस्कुलर कैम्बियम को मैं दूसरा नाम दूंगा कि इसमें क्या बनता है, चूँकि इस मैकेनिज्म के अंदर एनुअल रिंग बन देते हैं तो इसको मैं कहता हूँ कि फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग, फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग। लेट्स सपोज ये क्या है मेरे पास?
यानी स्टेम है, और स्टेम का ये कौन सा पार्ट है? मैं कहता हूँ कि ये स्टेम का मेरे पास पार्ट है वस्कुलर कैम्बियम है। क्या है? वस्कुलर कैम्बियम। अब ये तो हमें पहले ही से पता है कि वस्कुलर कैम्बियम क्या कर लेता है, इनर साइड पे ये बना देता है सेकेंडरी जाइलम को बना रहा है, जिसको मैं ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि इनर साइड पे है। लेट सपोज ये क्या है? इनसाइड है। ये क्या हो गया? आउटसाइड हो गया। तो इनर साइड पे क्या बना दिया? ये वस्कुलर कैम्बियम है, ये बना दिया हमारे पास सेकेंडरी जाइलम को। आउटर साइड पे ये बनाएगा सेकेंडरी फ्लोएम को बना देगा। किस चीज़ को बनाएगा? सेकेंडरी फ्लोएम को बनाएगा। इसी तरह ये क्या कर लेता है, इनर साइड पे बना देता है सेकेंडरी जाइलम को बनाएगा, और आउटर साइड पे ये बनाएगा हमारे पास जो सेकेंडरी फ्लोएम है उसको बनाएगा। अब क्या होता है, यानी इस तरह यहाँ पर भी क्या कर लेता है, बना देता है, इसके साथ यहाँ भी बना देता है, यहाँ भी बना देता है, ठीक है, ऑल अराउंड भी बना देता है। अब एक टाइम ऐसा आ जाता है कि ये क्या कर लेते हैं, जो हमारे पास सेकेंडरी जाइलम है ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कनेक्ट हो जाते हैं, और ये एक रिंग सा स्ट्रक्चर बना दिया। क्या बना दिया? रिंग सा स्ट्रक्चर। इनर साइड पर भी बना देते हैं, इसी तरह आउटर साइड पर भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर क्या बना देते हैं? रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। और इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एनवल रिंग। क्या नाम देते हैं? एनवल रिंग। एनवल रिंग की डिफिनीशन किस तरह करते हैं कि ग्रोथ रिंग विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ वस्कुलर कैम्बियम। ग्रोथ रिंग which is formed due to activity of वस्कुलर कैम्बियम, जो कि वस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से जो रिंग बनते हैं इसको हम कहते हैं एनवल रिंग। क्या नाम देते हैं? एनवल रिंग। एनवल रिंग को एनवल रिंग इस वजह से बोलते हैं चूंकि ये एनवल हमारे पास है ईयर को बोलते हैं, यानी साल के अंदर एक ही रिंग बन देता है। अगर यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास कोई दरख्त है, कोई प्लांट है, तो इसमें अगर ये रिंग एक एनवल रिंग होगा तो हम कहेंगे, यानी इसी एनवल रिंग से हम डिटरमिन करते हैं प्लांट की एज को, यानी एनवल रिंग डिटरमिन द एज ऑफ प्लांट। अगर प्लांट ये एनवल रिंग एक है तो हम कहेंगे, यानी जब हम दरख्त को काटेंगे, स्टेम को देखेंगे, तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो प्लांट है ये 1 साल का है। एनवल रिंग 2 हो गए तो हम कहेंगे ये 2 साल का है। एनवल रिंग 3 थे तो हम कहेंगे 3 साल का है, एंड सो ऑन। अब एनवल रिंग को अगेन हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं। एनवल रिंग के हमारे पास क्या होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। यानी एक को हम कहते हैं एनवल रिंग। क्या हो गया? अगर एनवल रिंग को हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखें तो इसके 2 पार्ट्स होंगे। एक को हम नाम देते हैं आटम रिंग, जो कि आटम में बनता है। दूसरे को हम नाम देते हैं स्प्रिंग रिंग। क्या नाम देते हैं? स्प्रिंग रिंग। यानी ये होगा एक रिंग होगा। क्या होगा? यानी ये एक ही रिंग है, लेकिन इसी एक को जब हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए देंगे तो इसके हमें 2 लेयर शो होंगे। एक को हम कहेंगे आटम रिंग, दूसरे को हम कहेंगे स्प्रिंग रिंग। जो चूंकि साल के अंदर क्या होता है, एक साल के अंदर आटम का सीज़न भी आता है, स्प्रिंग का सीज़न भी आता है, यानी ख़ज़ां भी आते हैं, बहार भी आता है। अब ख़ज़ान में, आटम में क्या होता है, जो ग्रोथ होती है प्लांट की वो स्लो होती है, जिसकी वजह से जो हमारे पास रिंग बनता है वो क्या होगा, रिंग इसमें हमारे पास थिक होगा और क्या होगा, शार्ट होंगे। यानी कि थिक होंगे और कद में क्या होंगे, मोटे होंगे और छोटे होंगे। मैं समझा देता हूँ आगे। इसी तरह स्प्रिंग रिंग, यानी स्प्रिंग के सीज़न में प्लांट बॉडी की जो ग्रोथ होती है वो फास्ट होती है। अब ये रिंग जो बना देता है तो इसके अंदर ऐसे सेल्स होते हैं जो कि क्या होंगे, 3 होंगे। ग्रोथ फास्ट है, सेल 3 होंगे और एलोंगेटेड होंगे, लंबे लंबे होंगे।
इधर देखिए डायग्राम की तरफ कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, स्प्रिंग सीज़न है। क्या है? स्प्रिंग सीज़न है। तो स्प्रिंग सीज़न में हमारे पास जो रिंग बना देते हैं वो क्या होंगे? पतले पतले होंगे, लंबे लंबे होंगे। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? स्प्रिंग रिंग। इसी तरह ऑटम में चूंकि ग्रोथ स्लो होती है तो इसमें क्या होते हैं? मोटे मोटे होते हैं, थिक होते हैं, और कद में क्या होते हैं? छोटे होते हैं, शॉर्ट होते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे तो दो लेयर्स हैं, एक को हमने ऑटम रिंग का नाम दिया, एक को हमने क्या नाम दिया? स्प्रिंग। ये हमारे पास बना देता है, यानी ये क्या होगी हमारे पास? ये ओवरऑल एक एनुअल रिंग है, यानी वन एनुअल रिंग। क्या हो गया? वन एनुअल रिंग। यानी इसी वन एनुअल रिंग को जब हम इनलार्ज कर देते हैं माइक्रोस्कोप के जरिए तो वो हमारे पास इसी तरह दिखाई देगा। अब हमारे पास वुड जो है इसके अगेन हमारे पास टू पार्ट्स होते हैं। एक को हम नाम देते हैं हार्टवुड, दूसरे को हम नाम देते हैं सेपवुड। क्या नाम देते हैं? सेपवुड। हार्टवुड यानी सेंटर में जो ही पौधे का एज बढ़ता जाएगा, एनुअल रिंग तादाद में ज़्यादा होते जाएंगे, जो सेंट्रल की रिंग्स है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली अपना जो फंक्शन है वो लॉस करते हैं। क्या कर लेते हैं? लॉस कर जाते हैं, इनएक्टिव होते हैं, फंक्शनलेस होते हैं। और इसी सेंटर में जो वुड मौजूद है इसको फिर हम क्या बोलते हैं? हार्डवुड। यानी हार्डवुड हमारे पास क्या है? इनएक्टिव है, फंक्शनलेस है। इसी के साथ साथ इसी जो हार्टवुड है इसके अंदर हमारे पास मेटाबॉलिक वेस्ट यानी जहरीली मवाद स्टोर होता है। जिस तरह के हमारे पास क्या है? प्लांट्स का जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, रिजीन्स है हमारे पास, ये गम्स हो गए, ये टेनिन्स हो गए, ये कहाँ पे स्टोर होते हैं? हमारे पास हार्टवुड में स्टोर होते हैं। कहाँ पे? हार्टवुड में। और इसी की वजह से जो हार्टवुड होता है वो रेजिस्ट करता है, यानी इस पे कोई इंसेक्ट्स भी उसे नहीं खा सकता, ज़्यादा सख्त होता है। और इसको हम डार्क वुड से भी कहते हैं। क्या नाम देते हैं? डार्क वुड। और ये दुनिया में सबसे महंगा तरीन वुड है, यानी जो हार्डवुड का वुड है वो सबसे सख्त है, उस पर कोई इंसेक्ट्स नहीं काम कर सकते। इसका अगर हम कट करें, उसको हम यूज़ करेंगे फर्नीचर वगैरह में, तो इसका जो लाइफ स्पेन होगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा, बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट इन दैट पार्ट ऑफ द वुड। इसी के साथ साथ जो बाहर के लेयर्स होते हैं, यानी हमने कहा कि हम जो ही एनुअल रिंग बाहर की तरफ बढ़ते जाएंगे, यानी बाहर एक्टिविटी ज़्यादा होगी, अंदर की तरफ क्या होंगी? इनएक्टिविटी, फंक्शनलेस। जो ही बाहर जाएंगे अंदर फंक्शन ख़त्म होता जाएगा, बाहर की तरफ फंक्शन बढ़ता जाएगा, एक्टिव होते जाएंगे। तो दूसरा हमारे पास था सेपवुड। यानी सेपवुड को हम कहते हैं कि ये एक्टिव पार्ट ऑफ वुड है, एक्टिव पार्ट है, यानी इसमें सेल कंटिन्यूसली डिवाइड कर लेते हैं। ये फंक्शन इसका यानी ये अपना फंक्शन प्रॉपरली वे में परफॉर्म कर लेते हैं। जिस तरह के क्या कर लेते हैं? जाइलम्स है हमारे पास, ये क्या कर लेते हैं? जाइलम्स ये बना देते हैं, हमारे पास वाटर की ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम सॉइल टुवर्ड द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स। होप कि तुम लोगों को समझ आ गया होगा, सिंपल सा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे मूव करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।